हेलो दोस्तों, तो आज हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले हम साधारण ब्याज से संबंधित सभी सूत्र देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 988 रुपये की एक राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो मेरा मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, कितना रुपए दिया हुआ है, 988 रुपये, और दर बराबर दिया हुआ है 18%, और समय बराबर मेरा 5 वर्ष दिया हुआ है। तो हम साधारण ब्याज का सूत्र पर इसको बैठाएंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है, पहले हम सूत्र देख चुके हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 988 रुपये दिया हुआ है। तो 988 गुने समय बराबर मेरा 5 वर्ष दिया हुआ है, 5 गुने दर बराबर मेरा 18% दिया हुआ है, दर बटा में 100। इसको हम काटेंगे तो 20 पचे 100 कट गया, 10 दूना के 20 और 9 दूनी के 18, ये भी कट गया। अब इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 988 गुने 9 और बटा में 10 है, तो इसको हम गुना करने के बाद हम लिख देंगे। तो 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7, 9 8 72, 7 79 और 9 9 81 और 7 81 82 83 84 85 86 87 88 82, 9 9 81 और 7 हो गया 88। अब ये बटा में 10 है, इसको 10 लिख देंगे। अब देखेंगे ये यहाँ 0 है, तो यहाँ पर हम दशमलव बिठा देंगे, उससे ये कट जाएगा। तो मेरा कितना आ गया, 88 9.2 मेरा आंसर हो गया। ये मेरा साधारण ब्याज निकल गया, यही आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने रुपये 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। कितना लिए, 8500 रुपया 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.1/2 यानी कि 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। यहाँ पर ब्याज पूछा था, इस पर पूछ रहा है कि कुल धन कितना वापस करेगा, 2.5 वर्ष के अंत में कुल धन कितना वापस करेगा, यानी कि यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज में हम मूलधन जोड़ देंगे तो मेरा मिश्र धन मालूम हो जाएगा। तो ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे हम, ब्याज बराबर यही सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो मूलधन मेरा कितना है, मूलधन 8500 रुपये है, 8500 गुने समय कितना हुआ है, कितना है, 2.5 वर्ष है, यानी कि पूर्णांक में तो इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4 है, 1 5/2, इसको लिखेंगे 5/2 और गुने दर कितना दिया हुआ है, 9%, दर दिया हुआ है 9%। अब बटे में 100, बटा में यहाँ 100 है तो 100 करेंगे, तो ये 2 जीरो से यदि 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 85 गुने 45, ये बटा में 2 है तो इसको 2 लिख देंगे। अब गुना करेंगे, इसको अभी 2 रहने देते हैं। गुना करने के बाद बैठा लेंगे हम नीचे, 50 25 के 5 हाथ में लगा 2 और 8 पचे 40 और 2 42, 4 पचे 20 और 8 चौके 32 और 2 34 हो जाएगा, यानी कि 5 2 4 4 8 3 के तीनों। अब इसको हम मिटा देते हैं, जो हम गुना किए हैं उसको मिटा देते हैं, जगह का यहाँ पे अभाव है तो इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पर कितना आया है, गुना करने के बाद मेरा 38 25 आया है, ये बटा में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इतना आया। अब इसको हम भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2 बचा 1, तो यहाँ 18 हो गया, तो 2 9 18। अब फिर 2 से भाग लगाए तो 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 से भाग लगाए तो 2 दूनी के 4 बचा 1, तो दशमलव बैठा के 0 बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10। इसको काटने पर मेरा कितना आया, 19.12.5, ये मेरा ब्याज आ गया। ब्याज आ गया। अब हमको मिश्रधन मालूम करना है, तो मिश्रधन बराबर होता है
मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है मेरा 8500। मूलधन दिया हुआ है 8500 प्लस ब्याज मेरा कितना आया? 1912.5 आया है। अब इसको पॉइंट है तो पॉइंट को हम 5 ऐसे लिख देते हैं क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं है। और दो में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 9 और 5 कितना होगा? 14 के 4 हाथ में लगा 1, और 8 1 9 1 10, यानी कि मेरा इतना मिश्र धन आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,412 रुपये 5 पैसा मेरा आंसर आ गया। यही मेरा आंसर हुआ। और आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कर रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कह रहा है कि किसी राशि को साधारण ब्याज पर किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? ये कह रहा है कि कोई धन है जो 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है किसी निश्चित दर पर। दर भी नहीं मालूम है, पहला दर हमें नहीं मालूम है, और किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता, यानी कि 2 ही वर्ष के लिए अगर जो निश्चित दर है उससे 3% बढ़ा दिया जाए तो मेरा 72 रुपया अधिक मिलते हैं, यानी कि ब्याज मेरा 72 रुपये अधिक मिलेंगे। तो पूछ रहा है कि वह राशि कितना है, तो हम बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें मेरा मूलधन नहीं मालूम है और मेरा पहला दर मालूम नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे। तो माना कि मूलधन P रुपये है और पहला दर हम R% मानेंगे। अब कह रहा है कि दोनों का पहले वर्ष जो निश्चित दर पर निकलेगा उसका ब्याज, और 3% जब दर बढ़ने के बाद का ब्याज में अंतर 72 रुपये का है। तो हम क्या करेंगे? पहला ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुने समय 2 वर्ष दिया हुआ है। समय इसके लिए भी 2 वर्ष है और पहले वर्ष के लिए भी 2 वर्ष है। मूलधन गुने समय गुने दर नहीं मालूम है, पहला दर बटा में 100 और माइनस दोनों का अंतर है। तो पहला मूलधन गुने समय वही रहेगा, 2 वर्ष रहेगा, लेकिन मेरा दर 3% बढ़ जाएगा। तो आर में हम 3% हम जोड़ देंगे बटा में 100। दोनों का अंतर कितना है? 72 रुपये का। दोनों का अंतर कितना है? 72 रुपये का है। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 100 होगा। अब यहाँ भाग लगा के देखेंगे, 100 से 100 तो एक बार में जा रहा है, तो 2PR गुना कर देंगे, एक बार में जा रहा है तो, और माइनस यहाँ 100 से लगा कर देख रहे हैं तो एक ही बार में जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे? 2PR, इसको पहले इससे गुना करेंगे तो 2PR प्लस 2P, या 2P को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6R आ जाएगा, 6P आएगा, R नहीं आएगा। 2P गुने 3 करेंगे तो 6P आ जाएगा। अब बराबर यहाँ पर ये बराबर वाला चिन्ह 72 यहाँ रहेगा और ये बराबर यहाँ पर 72 आ जाएगा। अब देखते हैं, 2PR से 2PR कट गया, यहाँ प्लस है माइनस है, घटेगा। 2PR में से 2PR घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ऊपर क्या बच गया? 2P 6P बटा में 100 बराबर 72। अब देखेंगे हम 12 25 60 बचा 72, ऊपर से ऊपर कट जाता है। अब यहाँ बट्टा में 1 है, कुछ नहीं है, तो एक P से गुना करेंगे 1 में, तब P आएगा, तब P बराबर, अब 12 से गुना करेंगे 100 में, यानी कि 1200। तो मेरा मूलधन कितना आ गया? 1200 रुपये आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज ₹1200 है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कह रहा है कि किसी राशि पर, यहाँ पर राशि मालूम नहीं है, 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज मेरा कितना हो जाता है, तो ₹1200 हो जाता है। अब कह रहा है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि, जो मूलधन यहाँ पर हमें नहीं मालूम है, एक निश्चित मूलधन दिया हुआ है, उसकी तिगुनी राशि, जितना यहाँ पर मूलधन होगा उसकी तिगुनी राशि पर अगर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में हमें साधारण ब्याज कितना होगा, इसको मालूम करना है। तो पहले हम यहाँ दिया हुआ है, मेरा दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है। तो हम क्या मालूम करेंगे, तो मूलधन मेरा नहीं मालूम है, तो मूलधन बराबर हम देखेंगे, मूलधन बराबर होता है सूत्र ब्याज गुने 100 बटा में समय गुने दर, समय गुने दर। अगर क्वेश्चन में मेरा ब्याज मालूम हो और दर मालूम है, समय मालूम हो, तो मूलधन ज्ञात करना हो, तो मूलधन का सूत्र मेरा होता है ब्याज गुने 100 बटा में समय गुने दर। ये सूत्र हम पहले लिखवा चुके हैं। तो ब्याज मेरा कितना दिया हुआ है, तो ब्याज मेरा दिया हुआ है ₹1200। ब्याज मेरा कितना है, ₹1200 मेरा ब्याज है। ब्याज गुने 100 बटा में समय मेरा कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष, 6, और दर मेरा कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। अब यहाँ से मेरा मूलधन मालूम हो जाएगा। मूलधन को P से हम डिनोट करते हैं प्राइस, तो 6 दूनी के 12, ये कट गया 200 में। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 25 चौके 100 कट गया। अब 100 दूना 200, ये कट गया। तो ₹2500 मेरा मूलधन, 25 गुने 100 करेंगे यानी कि ₹2500 मूलधन मेरा मालूम हो गया। अब कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर तो मूलधन नहीं मालूम था, मूलधन मालूम हो गया। अब कह रहा है मूलधन से तिगुनी राशि पर, मूलधन से तिगुनी राशि यानी इसका जितना आया मेरा उसका मूलधन का 3 गुना हमको करना है, 3 गुना राशि। तो 3 से गुना करेंगे तो मेरा मूलधन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगले क्वेश्चन के हिसाब से मेरा मूलधन 25 या ₹7500 हो जाएगा। यहाँ पर ₹7500। अब कह रहा है कि तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन हम यहाँ पर अब क्या मानेंगे, यहाँ से P बराबर मेरा ₹7500 मानेंगे। तब ब्याज निकालना है, ब्याज बराबर मूलधन मेरा दूसर का क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से हो गया, मूलधन ₹7500 और तिगुनी कहा तो यहाँ 2500 आया, तिगुनी कहा तब 25 दिया, ₹7500 मूलधन यहाँ पर हो गया। और दर बराबर 10% और वह समय बराबर 2 वर्ष। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल देंगे। तो मूलधन मेरा कितना है, यहाँ पर ₹7500 लेंगे। 7500 गुने समय मेरा 2 वर्ष, समय यहाँ पर 2 वर्ष है और दर बराबर 10%। अब हम यहाँ पर मालूम कर देंगे ब्याज। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 75 दूना 1.5, मूलधन गुने समय गुने दर बराबर 10 है, 100 नहीं है। तो यहाँ पर हम मेरा गलती हो गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 75 दूना 1.5 यानी कि ₹1500 मेरा आंसर हो गया। ब्याज बराबर कितना आया, ब्याज बराबर मेरा ₹1500, यही मेरा आंसर हो गया। आज इतना ही तक, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।